गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? संधि। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि संधि में बाकी था, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग आगे चलने से पहले आपको बता दें कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका प्रॉब्लम सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल क्या पढ़े थे? संधि पढ़े थे। संधि। तो संधि किसे कहते हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं बैक में जा करके। संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो शब्दों में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो हम लोग क्या पहला पढ़ रहे हैं? स्वर संधि को पढ़ रहे थे। तो स्वर संधि के भेद भी देखे थे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो हम लोग संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में पढ़े थे। तो स्वर संधि का परिभाषा क्या था? तो दो दो क्या था? दो स्वरों के मिलने से, दो स्वरों के मिलने से जो शब्दों में विकार उत्पन्न होता था, उसे हम स्वर संधि कहते थे। मतलब स्वर के बाद स्वर, जैसे दो स्वर। दो स्वर करने कहने का मतलब क्या है? स्वर के बाद स्वर आए। तो स्वर के बाद स्वर आकर के शब्दों में जो विकार उत्पन्न करता है, परिवर्तन करता है, उसी को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में हम लोग क्या पढ़े थे? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को पढ़ रहे थे। तो दीर्घ स्वर संधि में दो टाइप बाकी था। तो दीर्घ स्वर संधि का परिभाषा क्या होता है? अ या आ के बाद अ, ई और उ, ह्रस्व और दीर्घ दोनों, अ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आता है तो उस क्या हो जाता है? अ का आ हो जाता है, ई का दीर्घ ई हो जाता है, उ का दीर्घ उ हो जाता है। तो उस तरह से हम लोग पीछे देख चुके हैं। अगर आप लोग नए हैं, नहीं देखे हैं वीडियो, तो पीछे जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो टाइप उसमें बच गया था, कौन सा था? तो उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, दोनों के मिलने से क्या होगा? दीर्घ उ होगा। तो इसमें हम लोगों का क्या होगा? लघु जोर उर्मी। तो ये क्या हो जाएगा? लघुर्मी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे उ, दीर्घ उ, सॉरी, दीर्घ उ और ह्रस्व उ। दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिलकर के क्या बनेगा? दीर्घ उ बनेगा। तो इसका क्या करेंगे? वधु, इसका वधु जोर
क्या हो जाएगा? उत्सव। तो इसका क्या हो गया? वधुत्सव। ठीक। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? हु, हु जोर क्या हो जाएगा? उत्सर्ग। हु जोर उत्सर्ग। उत्सर्ग। ठीक है। तो इसी तरह से फिर हो गया उ, दीर्घ उ और दीर्घ उ मिल करके क्या बनेगा? दीर्घ उ ही बनेगा। तो इसका क्या करेंगे? सरयू धन उर्मी। तो इसका क्या हो जाएगा? सरयुर्मी। सरयुर्मी। उसी तरह से हम क्या देख सकते हैं? वधु जोर उर्मी। वधुर्मी। तो हम लोग दीर्घ संधि को पढ़ लिए हैं। तो अब गुण संधि को पढ़ेंगे। चलते हैं गुण संधि को पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको उच्चारण सही होना चाहिए। जैसे वधु वधु वधुत्सव दे दिया, वधुसर्ग। तो वधुसर्ग में क्या करेंगे? वधु जोड़ उत्सर्ग। तो इस तरह से हम देखेंगे, दो तीन बार देखेंगे तो हमको आइडिया हो जाएगा कि क्या कह रहा है सब। ओके। तो हम लोग गुण गुण स्वर संधि पढ़ते हैं। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है? तो गुण स्वर संधि में यदि अ और आ के बाद ई, दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ, री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्या हो जाता है? ई, अ और ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। और अ और उ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अ और उ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? ओ हो जाता है। ठीक है। और अ और री मिलेगा तो अर हो जाता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पे अ और ई मिल करके क्या हो रहा है? ये हो रहा है। तो नर, नर जोर इंद्र। नर में नर, र में क्या है? अ है। और इंद्र में शुरू का कौन सा है? ई है। तो यही ना मिल करके ए हो गया। यहाँ र में एक आर लग गया तो नरेंद्र। यहाँ पे पुष्प है और इंद्र है, तो पुष्प में अ है और इंद्र में ई है। तो यही ना ए हो गया, तब ना पुष्पेंद्र हो रहा है। उसी तरह दूसरा में देखते हैं अ और दीर्घ ई मिल करके क्या हो जा रहा है? ए हो जा रहा है। तो नर, नर, नर में क्या है? अ है और इसमें दीर्घ ई है। तो ये क्या हो जा रहा है? ये हो जा रहा है। तो हम लोग परिभाषा में ही देखे हुए हैं कि अ और आ के बाद अगर ई, दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ और री आए तो उसके दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा? अ और ई मिल करके ए हो जाएगा, आ और ई मिल करके ए हो जाएगा। और
ई अ और उ मिल करके ओ हो जाएगा, और अ और री मिल करके अर हो जाएगा। तो यहाँ कमल जोड़ ईस, कमल, कमल बोलने से अ आ रहा है, और ईस से दीर्घ ई, ये हो गया। इसी तरह चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझते चलेंगे, और उसके परिभाषा गुण स्वर संधि क्या कह रहा है उसको याद रखेंगे। तो गुण स्वर संधि क्या कह रहा है, यदि अ और आ के बाद ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ और री आए तो क्या हो जाएगा, अ का ए हो जाएगा, और अ के साथ उ आएगा तो ओ हो जाएगा, और अ के साथ री आएगा, दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। इसी तरह देखते हैं अब बाद में क्या करेंगे कि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, संधि विच्छेद जब करेंगे, तो उस समय हमको पूरा तरीके से समझ में आने लगेगा कि इसमें क्या करना है। ठीक है। तो आ प्लस ई मिल करके क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। तो रामा, रामा में आ गया, और इंद्र में ई आ गया। तो यही न ए बन गया यहाँ, ये कार्य यही न लग गया है। तो इसी तरह से राजा जोड़ इंद्र, राजा में आ है, और इंद्र में ई है, तो यही न ए बन गया, राजेंद्र बन गया, जहाँ पर ए कर आ गया। उसी तरह यहाँ आ और दीर्घ ई है, तो दोनों मिलकर के क्या बन जा रहा है, ए बन जा रहा है। तो महा जोड़ इस, महा में क्या है, आ है, और ई में ई है, तो यही न ए हो जा रहा है, तब न महेश हो गया। उसी तरह राका जोड़ इस है, तो राका में आ है, और इसमें ई है, तो यही न ए हो गया, मतलब राकेश, राकेश हो गया। तो यही ए यहाँ आकर के बीच में आकर के ए लग जाता है, ऐकार हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं अ और उ मिल करके क्या हो गया, ओ हो गया। हम लोग वहां पढ़े थे ना कि अ और आ के बाद उ या दुर्ग उ आए तो ओ हो जाता है। उसी तरह देखो, पीर जोड़ उचित, पीर, पीर अ र में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और उचित में क्या है, रस्व उ है, तो दोनों मिल करके ओ हो गया। तो यही ना ओ इसमें चेंज कर दे रहा है, ओ हो जा रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, विरोचित, विरोचित, यही ना आकर के हमको ओ हो गया। तो इसमें भी मिडल में आकर के ओकार हो जाता है। उसी तरह पर, पर में जोड़ उ, उपकार में उ, तो क्या हो गया, ये ओकार हो जाएगा, परोपकार। तो यही ना र में ओकार लग गया, तो परोपकार हो गया। ठीक है। तो इसी तरह हम लोग समझते चलेंगे कि किसमें कौन सा स्वर आ रहा है, उसको हम लोग पढ़ते चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसमें एग्जाम में निश्चित है कि 4 से 5 नंबर आपको टेंथ के एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। तो ध्यान से पढ़िए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। अब और दीर्घ उ मिल करके क्या हो जाता है, ओ। तो सूर्य में क्या आ रहा है, सूर्य में आ रहा है, और ऊर्जा में दीर्घ उ आ रहा है, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा।
तब ना यहाँ देखिए, यहाँ सूर्योर्जा, सूर्योर्जा, तो सूर्य में ओ कर लग गया, ये ओ कर लग गया ना यहाँ, तो यही सूर्योर्जा हो गया। जल, जल में अ और उर्मी में ह्रस्व उ है, दीर्घ उ है, तो क्या हो गया, ओ हो गया यहाँ। तब ना जलोर्मी हो जा रहा है। उसी तरह आ और उ मिलकर के क्या होगा, ओ हो जाएगा। दीर्घ मतलब आ हो गया और ह्रस्व उ हो गया, तो दोनों मिलकर के ओ हो जाएगा। महा जोर उदय, महा में आ है और उदय में उ है, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तब ना महोदय, यही ना ओ आया, तो महोदय, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये निश्चित रूप से पूछेगा आपको। महाजोर उत्सव, महा में आ है और उत्सव, उत्सव में उ है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, ओ हो गया। तब ना यह महोत्सव हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अच्छे से समझते चलेंगे, और आप एक दो बार वीडियो देख करके आप प्रैक्टिस कीजिए इसको। आ और उ मिल करके क्या हो रहा है, ओ हो जा रहा है। दया जोर उर्मी, दया में क्या आ रहा है, आ, और उर्मी में दीर्घ उ, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया, ओ हो गया। तब ना दयोर्मी यहाँ लिखा रहा है, ठीक है ना, ओ कर लग गया। उसके बाद महा, महा में आ है और ऊर्जा में दीर्घ उ है, यही ना मिल करके ओ हो जा रहा है, तो यहाँ ओ कर लग गया। ठीक है, महोर्जा। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। आगे क्या है, तो हम लोग पढ़े थे कि अ और आ के बाद री आ जाता है तो अर हो जाता है, तो यही अ और री मिल करके अर हो गया। तो देव, देव में क्या है, अ है और ऋषि में री है, तो ये दोनों मिल करके क्या हो गया, अर। अर, अर हो गया, तो यहाँ देवर्षि, देवर्षि। देखो, यहाँ अ का पूरा मात्रा है देव, यहाँ रेफ लग गया, तो इसी को आधा र बोलते हैं। जैसे ग्रह, ग्रह में क्या है, ये जो हलंत लगा है, ये आधा र है। इसी तरह देवर्षि में यह जो रेफ आया है, ये रेफ आया है, यही र है। उसके बाद सप्त, सप्त में अ आया और ऋषि, तो इसका क्या हो गया, अर हो गया। तब ना यहाँ सप्त तो आ ही गया, आ सप्तर्षि, सप्त यहाँ रेफ लग गया, तो ये क्या है, आधा र है। उसी तरह आ और री मिल करके अर हो जाता है, आ और री मिल करके अर हो जाता है, तो यहाँ क्या हो गया, महा जो ऋषि, महा में आ है और ऋषि में री है, तो यही ना हो गया अर। तो महा, ये क्या हो गया, ये रेफ जो लग गया, क्या हो गया, र, आधा र हो गया, तो महर्षि हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे आगे वृद्धि संधि।
वृद्धि संधि किसे कहेंगे? तो वृद्धि स्वर संधि। अ या आ के बाद ए ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है। ए या ऐ अ या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा? ऐ हो जाता है। तथा अ या आ के बाद अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा? औ हो जाता है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, अ या आ के बाद ए ऐ आएगा तो ऐ हो जाएगा, मतलब वृद्धि कर जाएगा। उसके बाद अ या आ के बाद यदि ओ और औ आता है तो औ हो जाता है। तो इसमें क्या दिखाई आपको देगा कि अ प्लस ए रहेगा तो क्या कर रहा है? ओ हो जाएगा, बोले सॉरी, ऐ हो जाएगा, ऐ। तो इसको हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं? यही ना लिखते हैं, ऐ कार। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऐ कार पढ़ते हैं। तो वही है, ए और अ और ए मिल करके क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। तो एक जोड़ एक, ए में अ है और ए में ए है, तो दोनों मिल करके ऐ हो जाएगा। तो एक जोड़ एक, तो एक लिखेंगे और इसी पर ना ऐ आना चाहिए, तो इस पर ऐ कर देंगे और इसमें का क बच गया तो क लिख देंगे। तो यही एकाएक हो गया। अब यहाँ देखिए, लोक जोड़ एसना है, तो लोक में अ है, एसना में क्या है? ए है, तो यही ना ऐ हो गया। तो लोक लिख देंगे। अब एसना को हटाना है, तो ए हटेगा तो क्या ऐ होगा, तो कै सना, लोकैसना हो गया। ठीक है। इसी प्रकार अ और ऐ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। तो मत जोड़ एक के, मतैक, क्या कि यहाँ का जैसे ही ऐ लोप करेंगे यहाँ ऐकार हो जाएगा। तो यहाँ अ है और यहाँ ए है, ऐ है, दोनों मिलकर के क्या हो गया? ऐ हो गया। क्योंकि हमको यहाँ देख रहे हैं कि अ या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। इसी तरह है धन जोड़ ऐश्वर्य, तो धन ऐ हटेगा तो क्या हो जाएगा? ऐ कार यहाँ चढ़ जाएगा, धनैश्वर्य। ठीक है। इसी तरह हम लोग पढ़ते चलेंगे। आपको दिक्कत समझने की बात नहीं है, ये समझने में कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा और इसको लिख करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं 3 नंबर में। आ और ए मिल करके क्या हो जाएगा? तो ऐ हो जाएगा। हम लोग उधर देखे थे अ और आ के बाद ए और ऐ आएगा तो ऐ हो जाएगा। तो सदा, सदा में आ है और इसमें ए है तो ऐ हो जाएगा। तो सदा, सदैव, आकर हट करके ऐकार हो जाएगा, सदैव। तथा जोड़ एव, तो तथैव, तथा आ है और ए है तो ऐ हो जाता है। तो क्या हो गया? तथैव हो गया। उसी तरह आ और ऐ है तो इसका भी ऐ हो जाएगा। महाजोड़ ऐश्वर्य, महेश्वर्य, क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। उसी तरह क्या है? रामाजोड़ ऐश्वर्य,
रमेश्वरे। ठीक है, इस सब में जो आ हटेगा और अ हटेगा तो अकार आ जाएगा। आ धन अ क्या होता है? अ। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अ और ओ मिल करके क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। क्या कि हम लोग वहाँ पढ़े थे कि और अ और आ के बाद ओ और औ आए तो औ हो जाता है। तो वन में क्या है? अ है, और औषधि में क्या है? औ है। तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? एक मिनट। इसका क्या हो जाएगा? वन। औ जोड़ देंगे, औकर वनौषधि। तो इसका क्या हो जाएगा? वनौषधि हो जाएगा। उसी दंतोष्ठ है, तो दंत अ जोड़ ओ क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो दंतोष्ठ में क्या होगा? दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा? संतोष्ट। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट में बताएं, हम आपको पर्सनली आपको उसका अथी करके भेजेंगे कि यहाँ कैसे हो रहा है। नहीं तो इसको जब हम लोग प्रश्न इस पर जो प्रैक्टिस करेंगे आगे वीडियो में, उसमें हम आपको बताएंगे डिटेल से कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं, अ और औ मिल करके क्या हो जाएगा? औ। तो परम, परम में अ है और औदार्य में औ है, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। परम, परमौदार्य, परमौदार्य। उसी तरह परम जो औषध है, तब परमौषध, परमौषध। उसी तरह आ और ओ मिल करके क्या होगा? औ हो जाएगा। तो महाजोर ओजस्वी, महाजोर ओजस्वी, तो महौजस्वी। उसी तरह महाजोर ओज है, तो महौज, महाजोरोज महौज। क्योंकि इसका आ और इसका ओ मिल करके क्या हो रहा है? औ हो जा रहा है। यही ना औ कर लग रहा है। उसी तरह आ और औ मिल करके क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो महाजोर औषध, महौषध। महाजोर औदार्य, यहाँ आ है और यहाँ औ है, तो ये क्या हो गया? औ हो जाएगा। तो महाजोर औदार्य, महौदार्य। ठीक है, हम आपको आगे भी बताएंगे कि कौन कौन अथी से ज़्यादा पूछने का चांस रहता है, उसको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका 5 से 6 नंबर आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और आपके दोस्त इससे वंचित वंचित है, मतलब आपको आपके दोस्त को ऐसा नहीं पढ़ने को मिल रहा है, तो उनके व्हाट्सएप या किसी माध्यम से शेयर कर दीजिए। और चैनल पे आप नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों सबको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।